नमस्कार दोस्तों, अब ऑफिशियल हो चुका है। इंडिया और यूके ने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए फाइनली साइन कर लिया है। ब्रेग्जिट के बाद ये यूके का सबसे बड़ा ट्रेड डील है और भारत के लिए भी एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये डील पिछले 3 साल में कितनी बार अटकी और एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल का क्या रोल था इस पूरे प्रोसेस में? चलिए आज समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, पूरी स्टोरी। एफटीए एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो या ज्यादा देश आपस में ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ गुड्स और सर्विस का बिजनेस आसान और सस्ता कर देते हैं। इस एग्रीमेंट के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कस्टम टैक्स या तो हटा दी जाती है या कम कर दी जाती है। बिजनेस करने के रूल्स जैसे लाइसेंसेस, पेपर वर्क को सिंपल कर दिया जाता है। दोनों देश के लोगों और कंपनीज को एक दूसरे के मार्केट में घुसने का ज्यादा मौका मिलता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे भारत और यूके के बीच एफटीए साइन हुआ। पहले क्या होता था, अगर यूके की एक विस्की इंडिया में इंपोर्ट होती थी तो उसके ऊपर 150% टैक्स लगता था। मान लो वो 1000 रुपए की थी, इंडिया में आकर 2500 रुपए की हो जाती थी। लेकिन ये 75% कर दिया गया है और धीरे धीरे 40% कर दिया जाएगा। इससे ये प्रोडक्ट सस्ता होगा और इससे कस्टमर बढ़ जाएंगे। अगर भारत का टेक्सटाइल यूके में एक्सपोर्ट होता था तो उसपे भी कुछ टैरिफ लगते थे और टेक्सटाइल्स महंगे हो जाते थे। तो भारत ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी एक्सपोर्ट आइटम्स पर टैक्स कम कर देंगे, इसके बदले आप हमारी एक्सपोर्ट आइटम्स पर टैक्स कम कर दो। ये होता है एफटीए। इससे फायदा ये होता है कि सामान सस्ता हो जाता है। सामान सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिससे नई नौकरियां और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। जब देश अपना मार्केट को खोलते हैं तो कंपनीज को नए कस्टमर्स मिलते हैं। इंडियन कंपनीज यूके जाकर अपना बिजनेस बढ़ा सकती हैं। आईटी, लीगल, हेल्थ केयर जैसे सर्विस सेक्टर्स के प्रोफेशनल्स को नई जॉब मिलती है। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है तो दोनों देशों की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमईज को फॉरेन मार्केट्स तक पहुंच मिलती है। ट्रेड से पैसा आता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में लगाया जाता है। एफटीए के जरिए भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का इम्पोर्टेंट प्लेयर बन सकता है। देश अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है। चाइना जैसे देशों पर डिपेंडेंस कम हो जाती है। फॉरेन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन एफटीए के कुछ नुकसान भी हैं। जब फॉरेन सामान पे टैक्स कम हो जाता है तो वो हमारे देश में सस्ता बिकता है। हमारी जो लोकल फैक्ट्रीज और छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहा और उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आपकी पहुंच ग्लोबल हो जाएगी। अब समझते हैं इंडिया यूके एफटीए को डिटेल में। इस एफटीए का ऑफिशियल नाम है इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपीए। यूके 2020 में ब्रेग्जिट के बाद नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढ रहा था और भारत एक बड़ा मार्केट था। ब्रेग्जिट यूके का यूरोपियन यूनियन से निकलने को कहा जाता है। बोरिस जॉनसन यूके के पीएम थे 2021 में। तब वो नरेंद्र मोदी जी से मिले और एक वर्चुअल मीटिंग थी। उसमें डिसाइड किया गया कि दोनों देश एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप यानी कि ईटीपी बनाएंगे और कहा गया कि इंडिया और यूके के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए पर काम किया जाएगा। फिर 13 जनवरी 2022 को भारत और यूके के बीच एफटीए नेगोशिएशंस फाइनली स्टार्ट हुए। पहला राउंड न्यू दिल्ली में हुआ। टारगेट था 2022 के एंड तक एग्रीमेंट साइन कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यूके की डिमांड्स थी कि भारत विस्की, अल्कोहल, डेयरी प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करे। इंडिया चाहता था कि यूके अपने फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सेक्टर को भारत के लिए खोले। इस ट्रेड डील में इंडिया के दो मेजर कंसर्न्स थे। एक था डेयरी सेक्टर, दूसरा मोबिलिटी पैक्ट। डेयरी सेक्टर को सेंसिटिव सेक्टर माना गया। इंडिया ने यूके से इंपोर्ट होने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क पाउडर, घी, चीज, पनीर, इनसे इंडिया को कंसर्न था कि इससे इंडिया का डेयरी मार्केट, जो छोटे फार्मर्स हैं या छोटे बिजनेस हैं जो डेयरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, वो बुरी तरह से इम्पैक्ट हो जाएंगे। और दूसरा था मोबिलिटी पैक्ट। इसमें स्टूडेंट वीजा और स्किल्ड वर्कर्स को आसानी से वीजा मिले। फिर क्या होता है कि यूके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। 2022-23 में यूके में पॉलिटिकल हलचल काफी तेज थी।
बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया, फिर लीज ट्रस और उसके बाद ऋषि सुनक आए। इस वजह से एफटीए की स्पीड और भी ज्यादा स्लो हो गई। मिड 2024 तक दोनों देशों ने एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल की तरफ प्रोग्रेस स्टार्ट किया। एआईपी का मतलब होता है मेजर इश्यूज सोल्व कर लेना, बाकी सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज और लीगल ड्राफ्टिंग बची होती है। 6 मई 2025 को पीयूष गोयल और जोनाथन रेनॉल्ड्स ने एआईपी साइन किया। फिर 24 जुलाई 2025 को लंदन में पीएम मोदी और यूके के नए पीएम कियर स्टारमर की प्रेजेंस में एफटीए ऑफिशियली साइन हो गया। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डील नहीं थी, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। यूके ने ब्रेग्जिट के बाद इंडिया को अपना प्रायोरिटी पार्टनर बनाकर ये मैसेज दिया कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज मिलकर ग्लोबल ट्रेड रूल्स बना सकती हैं। यूके ने चाइना से पहले इंडिया को प्रीफर किया। इस साइनिंग के बाद भारत और यूके के बीच लगभग 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स यूके में ड्यूटी फ्री हो गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस एफटीए से ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इंडिया को या यूके को? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत से क्या क्या मोस्टली एक्सपोर्ट होता है यूके को। हम एक्सपोर्ट करते हैं केमिकल्स, रेडीमेड क्लोथ्स, ऑटो पार्ट्स, टॉयज, सी फूड एंड ज्वेलरी। और यूके के एक्सपोर्ट जो इंडिया में अब सस्ते हो जाएंगे, इनमें है लग्जरी कार्स जैसे जगुआर, लैंड रोवर। इन पे अभी टैरिफ 110% है, जो धीरे धीरे घटकर 10% हो जाएगा। इनके अलावा इंडिया को विस्की, जिन, मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स, मटन, सैलमन्स, बिस्किट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, इन सब पर टैरिफ कम होंगे और ये सब सस्ता हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि यूके को किस किस सेक्टर में ज्यादा फायदा होगा। एक तो स्कॉच, विस्की, इन पे इंपोर्ट ड्यूटी 150% से रिड्यूस करके 75% और फिर 40% तक की जाएगी। इससे यूके के लिकर ब्रांड्स को इंडिया में बड़ा मार्केट मिलेगा। और लग्जरी गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स, हाई एंड ब्रिटिश ब्रांड्स जैसे कार्स, फैशन पर टैरिफ रिड्यूस होने से इनको इंडिया के मार्केट का एक्सेस मिलेगा। लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यूके की लीगल और फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म्स को इंडिया में एंट्री के ज्यादा आसान रूल्स मिलेंगे। क्वेश्चन है कि इंडिया के लिए क्या क्या फायदा होगा। टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, जिन पे अब 10 से 12% टैरिफ लगता है, इनके हटने से इंडिया के गारमेंट्स यूके में ज्यादा सस्ते और कम्पिटिटिव हो जाएंगे। आईटी एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, वीजा रिलैक्सेशन और सर्विस सेक्टर एक्सेस से इंडियन आईटी कंपनीज को फायदा मिलेगा। स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज यूके मार्केट एक्सेस से एक्सपोर्ट ग्रोथ के नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। इंडिया की सबसे बड़ी विक्ट्री इस फ्री ट्रेड डील में ये है कि हमने सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे डेयरी, एग्रीकल्चर, जिसमें नॉन बासमती राइस, व्हीट, फिशरीज ये सब आते हैं, इनको हमने एग्जेम्प्ट रखा है। यूके ने डिमांड की थी कि इन सेक्टर्स में आने की, बट इंडिया ने ये सेक्टर्स एफटीए से एक्सक्लूड करा लिए हैं। ये सेक्टर्स इंडिया के लिए बहुत सेंसिटिव थे, क्योंकि इंडिया के स्मॉल फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इस वजह से स्मॉल फार्मर्स और बिजनेस को इंडिया ने प्रोटेक्ट किया है। अब क्वेश्चन है कि इस एफटीए से किसको ज्यादा फायदा होगा। देखो, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में यूके के प्रीमियम एक्सपोर्ट्स जैसे विस्की, कार्स, लग्जरी गुड्स को बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन वॉल्यूम ट्रेड्स जैसे गारमेंट्स, आईटी, एग्रीकल्चर में लॉन्ग टर्म में इंडिया विनर रहेगा, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स का स्कोप बढ़ रहा है और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस ज्यादा है। इसलिए दोनों ही कंट्री इस डील में विनर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। कुछ सेक्टर्स में नुकसान के चांसेस भी होते हैं, खासकर एमएसएमईज में, जो ग्लोबल कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं है। इंपोर्टेड प्रोडक्ट से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर प्राइस प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और एमएसएमईज को मार्केट शेयर खोने का खतरा रहता है। साथ ही टैरिफ रिवेन्यूज लॉस और नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशंस का चैलेंज भी इंडियन एक्सपोर्टर्स को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर एमएसएमईज अपने आप को एक्सपोर्ट रेडी बना सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपनाएं और क्वालिटी सर्टिफिकेशंस लें और गवर्नमेंट के स्किलिंग और आर&डी स्कीम्स का यूज करें, तो ये आपदा को अवसर में बदल सकती हैं। जो एमएसएमईज प्रोएक्टिव अपग्रेडेशन करेंगी, उनके लिए यूके मार्केट में नया एक्सपोर्ट पोटेंशियल मिलेगा।
लेकिन जो डोमेस्टिक मार्केट तक सीमित रहेंगी और कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होंगी, उन्हें एफटीए से नुकसान हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि इस एफटीए का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ये डील सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक चाइना के लिए एक इनडायरेक्ट मैसेज भी है। भारत और यूके जैसे डेमोक्रेसीज अपनी सप्लाई चेन और ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इंडिया यूके का अभी टोटल ट्रेड 56 बिलियन डॉलर है और चाइना का यूके के साथ 110 बिलियन डॉलर है। इस डील के बाद 2030 तक इंडिया यूके ट्रेड 120 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा। इसका मतलब है कि इंडिया चाइना को धीरे धीरे रिप्लेस कर देगा। इस एफटीए के जरिए इंडिया ने एक बार फिर दिखाया है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन के डेवलप्ड कंट्रीज के साथ इक्वल टर्म्स पे नेगोशिएट कर सकता है। तो दोस्तों, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक लॉन्ग जर्नी के बाद फाइनली साइन हुआ है। ये भारत के एमएसएमई, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज ला सकता है, लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए कंपटीशन भी बढ़ा सकता है। अब देखना यह है कि भारत इस डील का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाएगा और अपनी इंडस्ट्रीज को ग्लोबल कंपटीशन के लिए कैसे तैयार करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये एफटीए भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है या फिर हमारे लोकल बिजनेस के लिए एक नया चैलेंज? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद।